संपन्न कर लिया तो आपको उस अलौकिक फल की प्राप्ति होगी जिसकी आपने जीवन में कभी दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। इसलिए इस सुनहरे अवसर को अपने हाथों से कदापि न जाने दें। पूज्य पंडित जी ने हाल ही में संपन्न हुई अपनी श्री शिव महापुराण कथा के दौरान इस महा उपाय की महत्ता पर विशेष प्रकाश डाला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि ये उपाय उन समस्त मनुष्यों के लिए एक कल्प वृक्ष के समान है जो अनजाने शत्रुओं, गुप्त बाधाओं और पारिवारिक अशांति से जूझ रहे हैं। आज के इस विस्तृत और विशेष आलेख में हम आपको इस उपाय की एक एक बारीकी, इसके पीछे के रहस्य, इसकी संपूर्ण शास्त्रीय विधि और इसके सूक्ष्म नियमों से पूर्णतः अवगत कराएंगे। इस पूरे विवरण को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के बाद आपको इस उपाय को जानने के लिए किसी अन्य माध्यम या किसी अन्य वीडियो को देखने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आइए पूरी श्रद्धा, भक्ति और महादेव के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इस महान उपाय के गूढ़ विधान को समझना आरंभ करते हैं। माताओं बहनों, आषाढ़ मास की यह षष्ठी तिथि और गुरुवार का दिन इतना असाधारण क्यों माना जाता है, पहले इसे समझना आवश्यक है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि मनुष्य अपने जीवन में बड़े बड़े अनुष्ठान कराता है, महंगे महंगे तंत्र मंत्र, जाप और महामृत्युंजय जैसे अनुष्ठान संपन्न करवाता है, फिर भी उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती और उसके जीवन का कष्ट जस का तस बना रहता है। परंतु इसके विपरीत आषाढ़ माह की इस पावन षष्ठी तिथि पर जब संपूर्ण श्रद्धा के साथ एक अत्यंत छोटा और सुलभ उपाय किया जाता है तो वो बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी अधिक शीघ्र और सटीक परिणाम प्रदान करता है। सहस्रों भक्तों ने पूर्व में इस विशेष तिथि पर इस विधि को आजमाया है और उनके जीवन में इसके प्रत्यक्ष, चमत्कारिक और सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। यदि आपके मन में भी कोई अधूरी मनोकामना है या आप किसी अज्ञात भय से ग्रस्त हैं तो इस उपाय को करने से पूर्व इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को हृदयंगम कर लें, समझ लें और तत्पश्चात ही इसे पूर्ण निष्ठा से संपन्न करें। इस अद्वितीय उपाय के प्रभाव से आपके गृह परिवार में चल रही हर प्रकार की आधि व्याधि, मानसिक संताप, आर्थिक तंगी और अदृश्य समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। कई बार जीवन में ऐसे क्लेश और संकट आन पड़ते हैं जिनका मूल कारण मनुष्य समझ ही नहीं पाता। घर में अकारण कलह, धन का निरंतर बह जाना, संतान का सही मार्ग से भटक जाना अथवा व्यापार में अचानक भारी घाटा होना, ये सब ऐसी समस्याएं हैं जिनके पीछे कई बार गंभीर पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु की कुदृष्टि या गुप्त शत्रुओं का अभिचार कर्म छिपा होता है। आषाढ़ षष्ठी का यह महा उपाय एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो किसी भी प्रकार के दोष, बंधन अथवा अभिचार को एक ही झटके में काट देता है। जब कोई भक्त इस प्रकार के परम पवित्र और सिद्ध मुहूर्त में इस उपाय को करता है तो उस विशेष तिथि का दिव्य बल और उपाय की तांत्रिक सात्विक शक्ति आपस में मिलकर अनंत गुना फल प्रदान करती है। इसका परिणाम इतना तीव्र और प्रत्यक्ष होता है कि साधक को अति शीघ्र अपने दुखों से मुक्ति मिलती दिखाई देने लगती है। परंतु इस महा उपाय को आरंभ करने से पूर्व यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इसके मूल समय, इसके पात्र और इसके सही स्थान के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें। आधी अधूरी जानकारी के साथ किया गया कोई भी धार्मिक विधान पूर्ण फल प्रदान नहीं करता। इसलिए इस विवरण में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस मंच पर प्रथम बार आए हैं या मेरी वाणी को पहली बार सुन रहे हैं तो सनातन धर्म की इस पवित्र चेतना को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और छा नमः शिवाय का जाप करते हुए इसे अवश्य टाइप करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय हो। अब आइए सबसे प्रथम प्रश्न पर विचार करते हैं कि 6 अगस्त 2026 गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन इस कील और लहसुन वाले महा उपाय को वास्तव में संपन्न किसे करना चाहिए। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्र के अनुसार किसी भी परिवार में गृहलक्ष्मी यानी घर की ज्येष्ठ माता अथवा बहन संपूर्ण कुल की सुरक्षा और समृद्धि का आधार होती है। इसलिए यदि घर की कोई बड़ी माता या बहन अपने पूरे परिवार के कल्याण, संकट निवारण और सुख शांति के लिए इस उपाय को अपने हाथों से संपन्न करती हैं तो इसका लाभ पूरे कुटुंब को प्राप्त होता है। परंतु यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य, चाहे वो पुरुष हो या कोई युवा, वो अपने व्यक्तिगत दुखों, व्यापारिक घाटे, व्यक्तिगत शत्रुता अथवा अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को स्वयं करना चाहता है तो वो भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो अपने स्वयं के लिए भी इस विधान को निसंकोच कर सकता है। यदि किसी कारणवश घर की माताओं और बहनों की उपस्थिति न हो, वे अस्वस्थ हों या इस विधान को करने में असमर्थ हों, तो ऐसी स्थिति में घर का कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य पूरी पवित्रता के साथ इस कील और लहसुन वाले उपाय को कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष या शास्त्रीय रोक नहीं है,
कहने का तात्पर्य यह है कि यह उपाय व्यक्ति विशेष के लिए भी उतना ही फलदायी है जितना कि संपूर्ण परिवार के सामूहिक कल्याण के लिए। इसके पश्चात जो दूसरा सबसे प्रमुख और विचारणीय प्रश्न उपस्थित होता है वो ये है कि इस महा उपाय को दिन के किस प्रहर में संपन्न किया जाना सबसे अधिक शास्त्र सम्मत और फलदायी रहेगा। क्या इसे प्रातः काल की ब्राह्म मुहूर्त की बेला में किया जाए या संध्या समय के प्रदोष काल में? तो माताओं और बहनों, शास्त्रों तथा पूज्य पंडित जी के मतानुसार इस उपाय को प्रातः काल और सायंकाल प्रदोष बेला दोनों ही समयों में संपन्न किया जा सकता है। परंतु यदि आप हमसे सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम समय के विषय में पूछें तो हम यही परामर्श देंगे कि प्रातः काल का समय इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और ऊर्जावान होता है। सूर्योदय के पश्चात जब सृष्टि में सात्विक ऊर्जा का संचार हो रहा होता है तब इस कार्य को करना अति श्रेष्ठ है। हालांकि जो भक्त नौकरी, व्यापार या अन्य व्यस्तताओं के कारण प्रातः काल ये विधान न कर सकें, वे सायंकाल प्रदोष काल के दौरान भी इसे पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न कर सकते हैं। दोनों ही समय में यह उपाय अपना पूर्ण और अचूक प्रभाव प्रकट करता है। यदि आप प्रातः काल इस उपाय को करने का संकल्प लेते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रातः जितनी शीघ्रता से संभव हो स्नान ध्यान से निवृत्त होकर इसे संपन्न कर लें। यदि किसी कारणवश प्रातः काल थोड़ा विलंब भी हो जाए तो आप सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य तक इस कार्य को हर हाल में पूरा कर लें। ध्यान रहे कि दोपहर 12 बजे के बाद का समय इस प्रातःकालीन विधान के लिए उचित नहीं माना जाता, अतः 12 बजे से पूर्व ही इसे संपन्न कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि आप सायंकाल यानी प्रदोष काल में इस उपाय को करने का विचार बना रहे हैं तो ये जान लें कि शास्त्रों में सूर्यास्त के ठीक आसपास का समय प्रदोष काल कहलाता है। सामान्यतः सायंकाल 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच का जो समय खंड होता है वो प्रदोष काल की श्रेणी में आता है। इस 2 घंटे की दिव्य बेला के भीतर आप किसी भी समय इस गोपनीय विधान को संपन्न कर सकते हैं। रात्रि 8 बजे के पश्चात इस उपाय को आरंभ करने से बचें। सनातन परंपरा में यह अटूट सत्य माना गया है कि जब कोई साधक किसी विशेष तिथि, सिद्ध मुहूर्त और निर्धारित समय पर शास्त्रोक्त उपाय करता है तो उसके जीवन में आमूल चूल सकारात्मक परिवर्तन आने आरंभ हो जाते हैं। ये कील और लहसुन का प्रयोग केवल एक साधारण कृत्य नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन के क्षितिज पर छाए हुए अंधकार, व्यापारिक मंदी, कर्जों के बोझ और मानसिक तनावों को जड़ से उखाड़ फेंकने की एक अत्यंत दिव्य तांत्रिक सात्विक क्रिया है। आज के इस संपूर्ण विवरण में हम आपको आषाढ़ षष्ठी के इस महापर्व पर किए जाने वाले 3 अत्यंत चमत्कारिक और दुर्लभ उपायों की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। ये तीनों ही विधान अपने आप में इतने प्रभावी हैं कि इन्हें संपन्न करते ही साधक को एक असीम सुरक्षा कवच और मानसिक शांति की अनुभूति होने लगती है। आइए अब सबसे प्रथम और सबसे शक्तिशाली उपाय के विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। यह प्रथम उपाय विशेष रूप से उन मनुष्यों के लिए है जो अपने जीवन में शत्रुओं, ईर्ष्यालु लोगों, विरोधियों या अज्ञात गुप्त शत्रुओं से अत्यधिक प्रताड़ित और परेशान हैं। यदि आपके शत्रुओं ने आपका जीना दूभर कर रखा है, आपके हर कार्य में अड़चने डाल रहे हैं, तो लहसुन में एक लोहे की कील गाड़ने का यह अति सूक्ष्म किंतु अत्यंत प्रचंड उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। इस उपाय को संपन्न करते ही आप ये मानकर चलिए कि जो शत्रु आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, जो आपको आर्थिक, मानसिक या सामाजिक रूप से नीचा दिखाने का हर संभव षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी संपूर्ण नकारात्मक शक्तियां और दुष्टता वहीं की वहीं निष्प्रभावी हो जाएंगी। उनकी सारी अकड़, उनका सारा घमंड और उनकी शत्रुता निभाने की क्षमता छिन्न भिन्न हो जाएगी। शत्रु वास्तव में कौन होता है? शत्रु केवल वो नहीं जो सामने आकर अस्त्र शस्त्र से लड़े। वास्तव में शत्रु वो निकृष्ट प्रवृत्ति है जो किसी हंसते खेलते मनुष्य को, उसके परिवार को और उसके स्थापित व्यापार को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करने का कुत्सित प्रयास करती है। ऐसे दुष्ट स्वभाव के लोग हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कैसे सामने वाले का धन समाप्त हो जाए, उसका चलता हुआ कारोबार ठप पड़ जाए, उसके घर में दरिद्रता का साम्राज्य स्थापित हो जाए और वो पाई पाई को मोहताज होकर कर्जों के दलदल में डूब जाए। ऐसे ईर्ष्यालु और कुटिल मानसिकता वाले लोग ही मनुष्य के वास्तविक शत्रु होते हैं। और सबसे भयावह बात तो यह है कि ये शत्रु कई बार हमारे अपने आसपास ही छिपे होते हैं, जिन्हें हम गुप्त शत्रु कहते हैं। सामने से तो वे अत्यधिक मीठे बनते हैं, आपका शुभचिंतक होने का ढोंग रचते हैं, परंतु आपकी पीठ पीछे वे ऐसे ऐसे घृणित और जहरीले वार करते हैं कि मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि उसकी बर्बादी का कारण कौन है। प्रत्यक्ष शत्रु से तो मनुष्य एक बार को अपना बचाव कर भी सकता है क्योंकि उसकी चालें सामने दिखाई देती हैं, परंतु गुप्त शत्रुओं से बचना अत्यंत कठिन और असाध्य कार्य होता है।
यदि आपके जीवन में अकारण ही दुर्घटनाएं घटने लगी हैं, घर में बिना किसी बात के रोज रोज भीषण गृह क्लेश और लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, आपकी वर्षों से चलती आ रही नौकरी अचानक चली गई है, या आपका फलता फूलता बिजनेस अचानक भारी घाटे में चला गया है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि किसी गुप्त शत्रु ने आपके ऊपर या आपके प्रतिष्ठान पर कोई तांत्रिक अभिचार, जादू टोना या बंधन करवा दिया हो। ऐसी विकट और चिंताजनक स्थिति में आपको हताश या भयभीत होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आषाढ़ माह की सबसे बड़ी गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन आपको केवल इस कील और लहसुन वाले अचूक प्रयोग को पूरे विश्वास के साथ संपन्न करना है। आप देखेंगे कि आपके वे समस्त शत्रु, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल हो जाएंगे। वे चाहकर भी अपनी पूरी ताकत लगा लेने के बाद भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। यहां यह बात भी गहराई से समझने योग्य है कि शास्त्रों और आयुर्वेद में लौंग तथा लहसुन जैसी औषधीय वस्तुओं को केवल खान पान की सामग्री नहीं माना गया है, बल्कि इनमें परम अलौकिक और दैवीय शक्तियां समाहित होती हैं। विशेष रूप से जब तंत्र और सात्विक प्रयोगों में इनका उपयोग किया जाता है तो ये अदृश्य नकारात्मक ऊर्जाओं को तत्काल नष्ट कर देती हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवती आद्य शक्ति मां दुर्गा, श्री महालक्ष्मी और भैरव जी के पूजन में लौंग और लहसुन का विशेष प्रयोग नकारात्मक शक्तियों को बांधने के लिए किया जाता है। इनके बिना कई विशेष पूजन अधूरे माने जाते हैं। लौंग और लहसुन के ये शास्त्रीय प्रयोग जीवन में तत्काल चमत्कार दिखाते हैं। इनका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि विरोधी और शत्रु तुरंत अपना घृणित मार्ग छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। यदि आपने इस वर्ष की सबसे बड़ी गुरुवार षष्ठी तिथि के पावन अवसर पर इस प्रयोग को सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके शत्रु दोबारा कभी आपकी तरफ आंख उठाकर देखने का दुस्साहस भी नहीं करेंगे। ये उपाय प्रत्यक्ष रूप से प्रहार करने वाले शत्रुओं के लिए तो काल के समान है ही, साथ ही उन गुप्त शत्रुओं के लिए भी एक अटूट सुरक्षा ढाल है जो आपके परिवार या व्यापार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस उपाय को वर्ष की षष्ठी तिथि के अतिरिक्त किसी भी अन्य सिद्ध मुहूर्त में भी किया जा सकता है। इसे पुरुष या महिला कोई भी पूरी निष्ठा से संपन्न कर सकता है। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके घर की प्रगति को किसी ने बांध दिया है, आपकी दुकान या व्यापारिक स्थल पर किसी ने नकारात्मक प्रयोग करवा दिया है, अथवा परिवार का कोई प्रतिभावान सदस्य अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से किसी ईर्ष्यालु विरोधी का हाथ हो सकता है। आज के इस कलयुग के कठिन दौर में ऐसे निस्वार्थ और सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं जो आपकी उन्नति देखकर वास्तव में प्रसन्न हो। अधिकांश लोग दूसरों की समृद्धि, उनके आलीशान मकान, उनकी गाड़ी और उनके धन धान्य को देखकर मन ही मन कुढ़ते हैं, जलते हैं और ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हैं। यही ईर्ष्या कालांतर में भीषण शत्रुता का रूप ले लेती है और फिर वे कुटिल तांत्रिकों या दुष्ट उपायों का सहारा लेकर सामने वाले को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचने लगते हैं। परंतु याद रखिए, आपके शत्रुओं के पास चाहे कितनी भी भौतिक शक्ति हो, वे चाहे कितने भी पहुंच वाले क्यों न हो, या उन्होंने आपके ऊपर कितना भी गहरा बंधन या अभिचार क्यों न करवा रखा हो, जब आप भगवान शिव की कृपा से ओतप्रोत इस कील और लहसुन के महा उपाय को संपन्न कर लेंगे तो उनकी संपूर्ण विद्या, उनका सारा अभिचार, उनकी सारी दुष्टता पल भर में छिन्न भिन्न होकर समाप्त हो जाएगी। अब आइए इस प्रयोग की संपूर्ण और सटीक सामग्री तथा इसकी निर्माण विधि को अत्यंत ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक पूर्ण, साबुत और अखंडित लहसुन की गांठ लेनी है। ध्यान रहे कि लहसुन कहीं से कटी फटी, छिली हुई, सड़ी गली या खंडित नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अनछुई और पूर्ण साबुत लहसुन का ही उपयोग करना है। इसके साथ ही आपको एक लोहे की कील की आवश्यकता होगी। यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्रीय नियम का ध्यान रखना अनिवार्य है। इस प्रयोग में आपको बिल्कुल नई, बाजार से खरीदी गई चमकती हुई कील का प्रयोग कदापि नहीं करना है। आपको अपने घर में ही रखी हुई कोई पुरानी, इस्तेमाल में आई या हल्की जंग लगी हुई पुरानी लोहे की कील ही खोजकर उपयोग में लानी है। नई कील का प्रयोग इस तांत्रिक सात्विक क्रिया में वर्जित माना गया है। इसके अतिरिक्त आपको एक काले रंग का मार्कर पेन अथवा पक्की काली स्याही की आवश्यकता पड़ेगी। काला मार्कर इसलिए सबसे उपयुक्त रहता है क्योंकि इससे लहसुन के छिलके पर लिखना अत्यंत सुगम और स्पष्ट होता है। जब आपके पास ये तीनों सामग्रियां, अखंडित लहसुन, पुरानी लोहे की कील और काला मार्कर पेन उपलब्ध हो जाएं, तब आपको अपने घर के भीतर दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके अत्यंत शांत चित्त से जमीन पर बैठ जाना है। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यम, पितृ और नकारात्मक ऊर्जाओं के विसर्जन की दिशा माना गया है। इसलिए शत्रु शमन के समस्त प्रयोग दक्षिण मुखी होकर ही किए जाते हैं। आपको फर्श पर कोई सूती या ऊनी आसन बिछाकर बैठना है, सीधे नग्न भूमि पर नहीं बैठना है।
अब सबसे पहले उस अखंडित लहसुन को अपने दाहिने हाथ में उठाएं। इसके पश्चात काले मार्कर पेन को लें और उस लहसुन की गांठ के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में शत्रु शब्द लिखें। ध्यान दें, यहां आपको किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखना है, बल्कि केवल शत्रु शब्द ही अंकित करना है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य है। यदि आप किसी एक व्यक्ति का नाम लिखेंगे तो इस प्रयोग से केवल वही एक व्यक्ति प्रभावित होगा, परंतु यदि आप शत्रु शब्द लिखते हैं तो आपके जितने भी ज्ञात, अज्ञात, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या गुप्त शत्रु होंगे, उन सभी की शक्ति एक साथ क्षीण हो जाएगी। आपके विरुद्ध कार्य करने वाली समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं इस एक शब्द के प्रभाव में बंध जाएंगी। इसलिए लहसुन के ऊपर केवल शत्रु शब्द ही अंकित करें। जब आप लहसुन के ऊपरी भाग पर शत्रु लिख लें तो ठीक उस शत्रु शब्द के निचले भाग पर जहां आपने लिखा है, काले मार्कर से एक बड़ा क्रॉस यानी कटमकुट का निशान बनाएं, जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर होता है। ये क्रॉस का निशान इस बात का प्रतीक है कि आप अपने जीवन से शत्रुता और नकारात्मकता को पूरी तरह निरस्त और समाप्त कर रहे हैं। इसके पश्चात उस एक्स क्रॉस के निशान के ठीक नीचे आपको पुनः एक बार फिर से शत्रु शब्द लिखना है। यानी क्रम इस प्रकार रहेगा, सबसे ऊपर शत्रु, उसके नीचे एक्स का निशान और उस निशान के ठीक नीचे पुनः शत्रु शब्द। ध्यान रहे कि नीचे वाला शत्रु शब्द केवल एक ही बार लिखा जाना चाहिए। जब आप लहसुन पर यह संपूर्ण अंकन कार्य पूरा कर लें, तब आपको एक विशेष सिद्ध शत्रुनाशन मंत्र का पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ उच्चारण करना है। इस मंत्र के दिव्य स्पंदन आपके द्वारा बनाए गए इस यंत्र में शक्ति का संचार करेंगे। मंत्र के शब्दों को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुने और समझें। ता क्री क्री शत्रुनाशिनी क्री क्री फट स्वाहा। इस महामंत्र का आपको कुल 11 बार स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करना है। जब आप मुख से इस मंत्र का जाप कर रहे हो, ठीक उसी समय आपको अपने दूसरे हाथ से उस पुरानी लोहे की कील को उठाना है और उस लहसुन के ऊपर जहां आपने शत्रु शब्द लिखा है, उसी के ठीक मध्य में उस कील को पूरी ताकत से ठोक देना है, यानी गाड़ देना है। ध्यान रहे कि कील लहसुन के आर पार या उसके भीतर अच्छी तरह से धंस जानी चाहिए। मंत्र का जाप और कील गाड़ने की क्रिया एक साथ संपन्न होनी चाहिए। जब कील लहसुन के भीतर पूरी तरह से गड़ जाए और आपके 11 बार मंत्र का जाप पूर्ण हो जाए, तब आपका यह शक्तिशाली शत्रु शमन यंत्र पूरी तरह से अभिमंत्रित और सिद्ध हो चुका है। अब आपको इस अभिमंत्रित लहसुन और कील को उठाकर किसी काले कपड़े अथवा छोटे से साधारण वस्त्र में लपेट लेना है, ताकि इसे कोई प्रत्यक्ष रूप से देख न सके। याद रखें, तांत्रिक और सात्विक शमन प्रयोग हमेशा अत्यंत गुप्त रूप से किए जाते हैं। इस प्रयोग के विषय में किसी बाहरी व्यक्ति को तनिक भी भनक नहीं लगनी चाहिए और न ही इसे करते समय किसी को बताना चाहिए। जितना अधिक ये कार्य गुप्त रहेगा, इसका परिणाम उतना ही तीव्र और अचूक होगा। अब इसके पश्चात आपको अपने घर से बाहर निकलकर किसी ऐसे सुनसान स्थान, निर्जन भूमि या किसी पुराने पीपल अथवा बरगद के वृक्ष के पास जाना है, जहां लोगों की आवाजाही न के बराबर हो। वहां जाकर भूमि में एक छोटा सा गड्ढा खोदें। उस गड्ढे के भीतर इस कील ठुकी हुई अभिमंत्रित लहसुन को ज्यों का त्यों रख दें। ध्यान रहे कि लहसुन से कील को बाहर निकालने की भूल कदापि न करें। कील और लहसुन दोनों एक साथ ही उस गड्ढे में जाने चाहिए। इसके बाद ऊपर से मिट्टी डालकर उस गड्ढे को अच्छी तरह से बंद कर दें और भूमि को समतल कर दें। गड्ढा ढकने के पश्चात अपने मन में महादेव और महाकाली का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि आपके समस्त ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का शमन हो और आपके जीवन से विघ्न बाधाएं सदा के लिए दूर हो जाएं। तत्पश्चात बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर वापस आ जाएं। घर में प्रवेश करने से पूर्व अपने हाथ पांव धो लें। इस बात का विशेष प्रयास करें कि यह विसर्जन क्रिया आप सूर्यास्त के पश्चात, यानी जब हल्का हल्का अंधकार छाने लगे, तब संपन्न करें। संध्या के अंधकार में किया गया यह विसर्जन प्रयोग शत्रुओं की शक्ति को तत्काल समाप्त कर देता है। यह द्वितीय उपाय उन माताओं, बहनों और भक्तों के लिए है जिनके घर में आर्थिक तंगी, दरिद्रता, कर्जे का भारी बोझ और धन की निरंतर हानि बनी रहती है। कई बार मनुष्य अहोरात्र कठोर परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, परंतु उसके हाथ में 1 रुपया भी नहीं टिकता। आय के सारे मार्ग अवरुद्ध प्रतीत होते हैं और घर में बरकत पूरी तरह समाप्त हो जाती है। आषाढ़ मास की इस महान षष्ठी तिथि और गुरुवार के पावन पर्व पर लहसुन और एक लोहे की कील का यह दूसरा प्रयोग आपके घर के समस्त आर्थिक संकटों को उखाड़ फेंकने में पूर्ण सक्षम है। सनातन शास्त्र पुराणों में आषाढ़ षष्ठी का यह पावन दिन महालक्ष्मी और भगवान श्री हरिविष्णु की संयुक्त कृपा प्राप्त करने का अत्यंत सिद्ध काल माना गया है। यदि आपके परिवार पर कर्जे का पहाड़ टूट पड़ा है, महाजनों या बैंकों का ऋण चुकाना असंभव प्रतीत हो रहा है, अथवा आपकी दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान में ग्राहक आना बिल्कुल बंद हो गए हैं,
तो इस दूसरे विधान को अत्यंत ध्यानपूर्वक समझ लें। इस पापा प्रयोग के लिए आपको एक साबुत लहसुन की गांठ लेनी है और उसके ऊपर हल्दी अथवा पीले चंदन के घोल से कनिष्ठिका उंगली, छोटी उंगली द्वारा श्रीम शब्द लिखना है। श्रीम बीज मंत्र साक्षात भगवती महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसके पश्चात एक पुरानी लोहे की कील लेकर उसे शुद्ध गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें। अब अपने घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा या अपने पूजा स्थान में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने एक पीला कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर उस अभिमंत्रित लहसुन को स्थापित करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर 108 बार थ श्रीम ह्रीम क्लीम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का शांत मन से जाप करें। जाप संपन्न होते ही उस पुरानी लोहे की कील को उस लहसुन के ठीक बीचों बीच गाड़ दें। कील गाड़ते समय यह भावना करें कि आपके घर की दरिद्रता और आर्थिक अड़चनें सदा सदा के लिए इस लहसुन के भीतर स्तंभित हो रही हैं। अब उस पीले कपड़े में लहसुन और कील की उस पोटली को बांधकर अपने घर की तिजोरी, धन स्थान या व्यापारिक गुल्लक के समीप रख दें। यदि आप चाहें तो इसे रात भर वहीं रखा रहने दें और अगले दिन प्रातःकाल किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें अथवा किसी लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपरी भाग पर लटका दें। इस दूसरे उपाय के सिद्ध होते ही आपके घर में गुप्त धन के नए मार्ग खुलने लगेंगे, अटका हुआ धन पुनः प्राप्त होने लगेगा और दरिद्रता का समूल नाश हो जाएगा। अब आइए तीसरे और अंतिम चमत्कारिक उपाय के विषय में विस्तार से बात करते हैं। यह तीसरा उपाय विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जहां सदस्यों के बीच आपस में प्रेम समाप्त हो चुका है, आए दिन उग्र ग्रह क्लेश होता रहता है अथवा घर का कोई सदस्य किसी गंभीर रोग, अकारण शारीरिक पीड़ा या राहु केतु के भीषण संकट से निरंतर ग्रस्त रहता है। आषाढ़ मास की यह गुरुवार षष्ठी तिथि पितृदोष और ग्रह दोष निवारण के लिए अत्यंत फलदायी मानी गई है। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका रोग दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है या घर का कोई बच्चा गलत संगति में पड़कर भटक गया है, तो यह तीसरा विधान उनके लिए साक्षात संजीवनी के समान कार्य करेगा। इस तीसरे प्रयोग के लिए आपको एक साबुत लहसुन, एक पुरानी लोहे की कील और एक चुटकी राई तथा काले तिल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले रोगी या क्लेश उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक उस साबुत लहसुन और कील को 21 बार उबार लें, उतार लें। उतारते समय घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएं और मन ही मन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए ता नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। उतारने के पश्चात उस लहसुन के ऊपर काले मार्कर पेन से उस व्यक्ति का नाम अथवा उस समस्या का नाम लिख दें जिसे आप समाप्त करना चाहते हैं, जैसे रोग मुक्ति या गृह क्लेश नाश। इसके बाद लोहे की कील को उस लहसुन के भीतर पूरी गहराई तक गाड़ दें। अब उस कील ठुकी लहसुन के ऊपर वो राई और काले तिल छिड़क दें। इस संपूर्ण सामग्री को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलें और किसी चौराहे या पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप जाकर एक छोटा सा गड्ढा खोदकर गाड़ दें। गाड़ते समय महादेव से प्रार्थना करें कि आपके कुल के समस्त रोग, दोष, शोक और आदि व्याधि इस मिट्टी में सदा के लिए विलीन हो जाएं। गड्ढा बंद करके पीछे मुड़े बिना सीधे अपने घर आ जाएं और अपने हाथ पांव धो लें। ये चौथा महा उपाय उन भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी है जो जीवन में निरंतर प्रयास करने के बाद भी किसी न किसी अज्ञात बाधा का शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक रुक जाता है, बनते काम अंतिम क्षण में बिगड़ जाते हैं और मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त नहीं होता। सनातन धर्म के अनुसार आषाढ़ मास की यह पावन षष्ठी तिथि और गुरुवार का दुर्लभ योग किसी भी अटके हुए कार्य को सिद्ध करने के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण निर्मित करता है। यदि आपके विवाह में अकारण विलंब हो रहा है, नौकरी में पदोन्नति रुकी हुई है अथवा किसी सरकारी या कानूनी कार्य में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो इस चतुर्थ विधान को पूरी निष्ठा से समझें। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सुंदर, स्वच्छ और अखंडित लहसुन की गांठ लेनी है। उस लहसुन पर लाल सिंदूर या चमेली के तेल में घोले गए सिंदूर से अनामिका उंगली द्वारा अपनी मुख्य मनोकामना का संक्षेप में अंकन करना है, जैसे कार्य सिद्धि या विवाह बाधा निवारण। इसके बाद एक पुरानी लोहे की कील को लेकर उसे गंगा जल अथवा शुद्ध जल से छिड़क कर स्वच्छ कर लें। अब अपने घर के पूजा कक्ष में बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके श्री हनुमान जी अथवा भगवान शिव के चित्र के समक्ष एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक के सम्मुख उस लहसुन को रखकर 21 बार कहां हनुमते नमः अथवा था नमः शिवाय मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें। मंत्र पूर्ण होते ही उस पुरानी लोहे की कील को लहसुन के मध्य में पूरी गहराई तक स्थापित कर दें। कील गाड़ते समय अपने हृदय में यह दृढ़ संकल्प करें कि आपके कार्य के मार्ग में आने वाली समस्त रुकावटें अब पूर्णतः समाप्त हो रही हैं। तत्पश्चात
इस कील ठुकी लहसुन को किसी लाल कपड़े में लपेटकर संध्या काल में किसी बहते हुए शुद्ध जल स्रोत में प्रवाहित कर दें, अथवा यदि जल स्रोत उपलब्ध न हो तो इसे किसी पुराने वट वृक्ष या पीपल के पेड़ की जड़ के समीप स्वच्छ मिट्टी में दबा दें। ये पांचवा और अत्यंत प्रभावशाली महा उपाय उन भक्तों, माताओं और बहनों के लिए हैं जो अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा, ऊपरी हवा, किसी की बुरी नजर या लगातार बने रहने वाले अज्ञात भय और अशांति से मुक्ति पाना चाहते हैं। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि घर में प्रवेश करते ही भारीपन महसूस होने लगता है। परिजनों के मन में अकारण उदासी, चिड़चिड़ापन और तनाव छाया रहता है तथा हंसता खेलता परिवार भी अचानक कलह और अशांति का केंद्र बन जाता है। आषाढ़ मास की यह षष्ठी तिथि और गुरुवार का पावन महासंयोग घर की चौखट से समस्त बुरी शक्तियों, नजर, दोष और नकारात्मक प्रभावों को समूल उखाड़ फेंकने के लिए एक अत्यंत सिद्ध समय माना गया है। यदि आपको या आपके बच्चों को बार बार किसी की नजर लग जाती है, रात में डर या बेचैनी के कारण नींद नहीं आती, या ऐसा लगता है कि आपके घर का परिवेश भारी और अशांत हो चुका है, तो इस पांचवें विधान को पूरी श्रद्धा और ध्यान से समझें। इस उपाय के लिए आपको एक सुंदर, बिना कटी फटी और पूर्ण अखंडित लहसुन की गांठ लेनी है। इसके साथ ही एक पुरानी लोहे की कील, थोड़ा सा सुखाया हुआ लाल मिर्च का बीज या 2 साबुत सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा खड़ा साबुत नमक एकत्र कर लें। इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात अपने घर के मुख्य द्वार के भीतर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। सबसे पहले उस साबुत लहसुन को अपने हाथ में लें और काले मार्कर पेन से उसके ऊपर लिख दें, नजर दोष नाश। इसके पश्चात उस पुरानी लोहे की कील को गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध करें और उस लहसुन के ठीक मध्य में पूरी गहराई तक गाड़ दें। अब उस कील ठुकी हुई लहसुन, साबुत नमक और लाल मिर्च को एक काले सूती कपड़े के छोटे टुकड़े पर रख लें। इस कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। अब इस पोटली को अपने घर के प्रत्येक कमरे में मुख्य द्वार से लेकर पीछे के स्थान तक शौचालय को छोड़कर घुमाएं और अंत में अपने परिवार के सभी सदस्यों के सिर के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज उबार लें। उबारने के पश्चात इस पोटली को लेकर अपने घर की मुख्य चौखट से बाहर आ जाएं। किसी सुनसान स्थान, चौराहे या पीपल के वृक्ष की जड़ के पास जाकर एक छोटा सा गड्ढा खोदें और उस पोटली को मिट्टी के भीतर दबा दें। दबाते समय मन ही मन भगवान भैरवनाथ और महादेव से प्रार्थना करें कि आपके घर, परिवार और बच्चों पर लगी हर प्रकार की बुरी नजर, नकारात्मकता और संताप इस मिट्टी में सदा के लिए भस्म हो जाए। ये छठा और परम कल्याणकारी महा उपाय उन सभी भक्तों के लिए अत्यंत वरदान स्वरूप माना गया है जो अपने व्यवसाय, व्यापार, नौकरी और आजीविका के क्षेत्र में निरंतर उन्नति और अपार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। कई बार देखने में आता है कि मनुष्य दिन रात एक करके अपने कारोबार को खड़ा करने का प्रयास करता है, दुकान या प्रतिष्ठान पर पूरी लगन से बैठता है, परंतु ग्राहक आते आते रुक जाते हैं, बिक्री ठप पड़ जाती है और व्यापार में केवल घाटा ही घाटा देखने को मिलता है। आषाढ़ मास की यह षष्ठी तिथि और गुरुवार का सिद्ध महासंयोग व्यापारिक बाधाओं, आर्थिक मंदहाली और कर्मक्षेत्र की समस्त रुकावटों को समाप्त करने के लिए शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ और अचूक समय स्वीकार किया गया है। यदि आपका कोई चलता हुआ व्यापार अचानक मंद पड़ गया है, दुकान की बिक्री पूरी तरह से बंद हो चुकी है, अथवा नौकरी में कठिन परिश्रम करने के उपरांत भी तरक्की, प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आषाढ़ षष्ठी के इस पावन पर्व पर इस छठे विधान को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ समझें। इस दिव्य प्रयोग के लिए आपको एक सुंदर, स्वच्छ और पूर्ण अखंडित लहसुन की गांठ लेनी है। इसके साथ ही एक पुरानी लोहे की कील, थोड़ा सा शुद्ध पीला सरसों और एक छोटा सा वर्गाकार पीला सूती कपड़ा एकत्र कर लेना है। इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए गुरुवार के दिन सुबह अथवा शाम के समय अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान या घर के पूजा स्थान में उत्तर पूर्व ईशान कोण की ओर मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले उस अखंडित लहसुन को अपने हाथ में लें और पीले चंदन के घोल या हल्दी से अपनी अनामिका उंगली द्वारा उसके ऊपर लिखें, व्यापार वृद्धि। इसके पश्चात उस पुरानी लोहे की कील को स्वच्छ जल से धोकर पवित्र कर लें और उस लहसुन के ठीक मध्य में पूरी शक्ति और एकाग्रता के साथ गाड़ दें। अब उस पीले कपड़े को अपने सामने बिछाएं और उसके मध्य में इस कील ठुकी हुई अभिमंत्रित लहसुन को स्थापित कर दें। इसके चारों ओर थोड़ा सा पीला सरसों छिड़क दें। अब हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए 108 बार तनमो भगवते वासुदेवाय अथवा तश्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का शांत चित्त से जाप करें। जाप के दौरान मन ही मन ये भावना करें कि आपके व्यापार और नौकरी की समस्त रुकावटें दूर हो रही हैं और उन्नति के नए मार्ग खुल रहे हैं। मंत्र जाप पूर्ण होने के पश्चात
उस पीले कपड़े की चारों छोरों को मिलाकर एक सुंदर पोटली बांध लें। यदि आप ये उपाय अपने व्यवसाय या दुकान के लिए कर रहे हैं तो इस पोटली को अपनी दुकान की मुख्य तिजोरी, गल्ले या कैश बॉक्स के भीतर रख दें। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इसे अपने कार्यस्थल के मुख्य मेज की दराज में अथवा अपने घर के मुख्य धन स्थान पर रख दें। इसे वहां कम से कम 21 दिनों तक रखा रहने दें। तत्पश्चात किसी शुभ दिन इस पोटली को निकालकर किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें अथवा किसी वट वृक्ष की जड़ में स्वच्छ मिट्टी के नीचे दबा दें। यह 7वां और अत्यंत चमत्कारिक महाउपाय उन सभी माताओं, बहनों और भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में निरंतर बने रहने वाले शारीरिक कष्टों, दीर्घकालिक बीमारियों, अकारण थकान और गृह दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर का कोई न कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है। एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी नई समस्या उभर कर सामने आ जाती है। चिकित्सा कराने और औषधियां लेने के बाद भी शरीर को पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। सनातन धर्म की शास्त्रीय परंपरा में आषाढ़ मास की यह षष्ठी तिथि और गुरुवार का सिद्ध महासंयोग आरोग्य प्राप्ति, देह शुद्धि और समस्त कायिक तथा मानसिक कष्टों के निवारण के लिए एक अत्यंत परम पावन अवसर माना गया है। यदि आपके घर में भी कोई परिजन लंबे समय से अस्वस्थ है या शरीर में अकारण ही पीड़ा बनी रहती है जिसका डॉक्टरी जांच में भी स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाता, तो आषाढ़ षष्ठी के इस सिद्ध पर्व पर इस 7वें विधान को पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न करें। इस दिव्य प्रयोग के लिए आपको एक सुंदर, स्वच्छ और पूर्ण अखंडित लहसुन की गांठ लेनी है। इसके साथ ही एक पुरानी लोहे की कील, थोड़ा सा सूखा हुआ काला तिल और एक छोटा सा वर्गाकार नीला या सूती कपड़ा एकत्र कर लें। इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए गुरुवार की संध्या बेला में सूर्यास्त के पश्चात अपने घर के पूजा स्थान अथवा शांत कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले उस अखंडित लहसुन को अपने हाथ में लें और ताले मारकर पेन से उसके ऊपर स्पष्ट अक्षरों में लिखें, रोग मुक्ति। इसके पश्चात उस पुरानी लोहे की कील को गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लें और उस लहसुन के ठीक मध्य में पूरी गहराई तक गाड़ दें। अब उस नीले या सूती कपड़े को जमीन पर बिछाएं और उसके मध्य में इस कील ठुकी हुई अभिमंत्रित लहसुन को स्थापित कर दें। इसके चारों ओर थोड़ा सा काला तिल छिड़क दें। तत्पश्चात जो व्यक्ति अस्वस्थ है या जिसके शरीर में कष्ट रहता है, इस पूरी सामग्री को उस व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक 11 बार घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज उबार लें। उबारते समय निरंतर महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अथवा सरल शिव मंत्र ट नमः शिवाय का जप करते रहें। उबारने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उस कपड़े की चारों छोरों को बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। अब इस पोटली को लेकर अपने घर से बाहर निकलें और किसी निर्जन स्थान, चौराहे या पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप जाकर एक छोटा सा गड्ढा खोदकर गाड़ दें। गाड़ते समय मन ही मन भगवान वैद्यनाथ और देवों के देव महादेव से प्रार्थना करें कि आपके परिवार के समस्त रोग, शोक, कायिक कष्ट और अकारण की पीड़ाएं इस मिट्टी में सदा के लिए समाप्त हो जाएं। गड्ढा ढकने के पश्चात बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर वापस आ जाएं और मुख्य द्वार पर हाथ पांव धोकर ही अंदर प्रवेश करें। माताओं और बहनों, आषाढ़ षष्ठी और गुरुवार के इस दुर्लभ मुहूर्त में संपन्न किया गया यह 7वां महाउपाय अस्वस्थ परिजनों के शरीर में नई चेतना और आरोग्य का संचार करता है। पुरानी से पुरानी बीमारियां और शारीरिक संताप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और घर में आरोग्य तथा प्रसन्नता का वातावरण निर्मित होता है। पूज्य पंडित जी द्वारा बताए गए इन संपूर्ण शास्त्रीय प्रयोगों को पूर्ण निष्ठा के साथ